नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। बच्चों, हमने अपने कल के वीडियो में जनगणना की कार्यप्रणाली सेंसस प्रोसेस पर चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा को रजिस्ट्रेशन मेथड पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जनसंख्या आंकड़ों का जनगणना के बाद दूसरा प्रमुख स्रोत पंजीकरण विधि यानी कि रजिस्ट्रेशन मेथड है। किसी देश की जनगणना द्वारा 10 वर्ष की अवधि की जनसंख्या सूचना मिल जाती है, परंतु जनानिकी घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, गर्भपात, पृथक्करण आदि की प्रवृत्तियां सही तरीके से नहीं जानी जा सकती है, क्योंकि जन्म, मृत्यु, तलाक, विवाह आदि घटनाएं प्रतिदिन होती रहती हैं और 10 वर्ष बाद गणना करने में भूल की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसलिए हमें पंजीयन विधि की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं: जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन यानी वाइटल रजिस्ट्रेशन, जनसंख्या रजिस्ट्रेशन यानी पॉपुलेशन रजिस्टर, और तीसरा है प्रशासनिक अभिलेख यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। जन्म मृत्यु पंजीकरण यानी वाइटल रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण विधि में प्रत्येक जनानिकीय घटना को पंजीकृत करना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, प्रवास आदि के आंकड़ों में पंजीकरण कराना प्राय विश्व के सभ्य देशों में कानूनी अनिवार्यता कर दी जाती है। जनानिकी घटनाओं के रजिस्ट्रेशन के समय निम्नलिखित सूचनाओं का बड़ा महत्व होता है और इन सूचनाओं के अंतर्गत जन्म संबंधी पंजीयन यानी जन्म का स्थान, समय, जन्मने वाले सहायक लिंग, साथ ही साथ माता की आयु, जन्म का क्रम, वैधता इत्यादि। मृत्यु पंजीयन यानी कि डेथ रजिस्ट्रेशन में मृत्यु का स्थान, मृतक का स्थान, मृतक का मुंह, मृतक की मृत्यु का कारण, लिंग, आयु, मृत्यु प्रमाण पत्र के किस्म, यदि बाल मृत्यु है तो मां का निवास स्थान, बालक की आयु, लिंग, मृत्यु का कारण, यदि भ्रूण मृत्यु या मृत प्रवश है तो मृत्यु का स्थान, गर्भावधि, मां की आयु, जन्म स्थान आदि विविध बातों की हम इसमें अंकित करते हैं। नेक्स्ट है विवाह पंजीयन यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन। मैरिज रजिस्ट्रेशन में विवाह का माह, वर्ष, वधू की आयु, पूर्व वैवाहिक स्तर, जन्म का स्थान, उनका व्यवसाय इत्यादि बातों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या रजिस्टर, पॉपुलेशन रजिस्टर। विश्व के कई देशों में जनसंख्या रजिस्टर होते हैं जिनसे जन आंकड़ों की प्राप्ति होती है। स्वीडन, इजराइल, फिनलैंड, ताइवान, कोरिया, बेल्जियम में जनसंख्या रजिस्टर नियंत्रण रखे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक देशवासी का नाम दर्ज किया जाता है। उस रजिस्टर में प्रवासियों का भी लेखा जोखा अंकित किया जाता है। इस प्रकार के जनसंख्या रजिस्टर रखने का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना है। इन जनसंख्या रजिस्टरों से जनानिकीय सूचनाएं जैसे वर्तमान जनसंख्या का आकार, आंतरिक प्रवास, जीवन संबंधी आंकड़े आदि भी उपलब्ध हो जाते हैं। इस रजिस्टर के आधार पर मताधिकार, कराधान, आवास आदि के निर्णय भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रशासनिक अभिलेख यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। कुछ व्यावसायिक कंपनियां जैसे जीवन बीमा कंपनियां जनसंख्या संबंधी आंकड़े रखती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगारी बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, रोजगार सेवा आदि के लिए विश्व के अधिकांश देशों की सरकारें किसी न किसी पैमाने पर व्यवस्था करके उसके लिए सूचनाएं एकत्रित करती हैं। साथ ही साथ मताधिकार सूची, खाद्यान्न की राशनिंग व्यवस्था, आयकरदाता सूची, विभिन्न संस्थाओं की सदस्यता आदि से जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ये आंकड़े यद्यपि किसी अन्य उद्देश्यों के लिए भी एकत्रित किए जाते हैं, किंतु एक विवेकशील जनसंख्या शास्त्री इन स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार से पंजीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन मेथड में जनसंख्या के संबंध में व्यापक जानकारियां इकट्ठी करने का प्रयास किया जाता है।
लेकिन इस पंजीकरण मेथड के कई जो है डिमेरिट्स या ड्रॉबैक्स हैं, जिनका विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, यदि व्यक्ति जो घटना को पंजीकृत करा रहा है अपर्याप्त अथवा गलत सूचना देता है तो पंजीकृत आंकड़े भी गलत हो जाते हैं। दूसरा, पंजीकरण को लोग आवश्यक नहीं समझते, जिसके फलस्वरूप पंजीकरण अधूरा रह जाता है। इस प्रकार से पंजीकरण के कुछ दोष है। इसका अभिप्राय ये है कि पंजीकरण कराते समय हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सही और सटीक सूचना ही देनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत में पंजीकरण विधि, रजिस्ट्रेशन मेथड इन इंडिया। भारत में जन्म मृत्यु पंजीयन। भारत में जन्म और मृत्यु के समंक प्राप्त करने के लिए पंजीयन की व्यवस्था प्राय 100 वर्ष पुरानी है। देश में उचित समंक जो है जीवन समंक जो है जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन अधिनियम 1886, बर्थ डेथ और मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886 के अंतर्गत एकत्रित किए जाते हैं। इस अधिनियम के अनुसार जन्म और मरण संबंधी सूचना प्रदान करना ऐच्छिक था, अनिवार्य नहीं। इन समंकों को एकत्रित करने का कोई अखिल भारतीय संगठन स्थापित नहीं किया गया था। विभिन्न राज्यों में विभिन्न ढंग से ये आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। इस प्रकार से जो है इन विभिन्न विषमताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने मई 1969 में जन्म मृत्यु पंजीयन विधेयक पारित किया, जो 1 अप्रैल 1970 से लागू हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्य चौकीदार, पटवारी, मुखिया की जिम्मेदारी होती थी। ये कर्मचारी सप्ताह या पखवाड़े में एक बार थाने पर जाकर जन्म मरण संबंधी सूचनाएं देता था और जहां से ये सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भेज दी जाती थी। बाद में इनमें कई परिवर्तन किए गए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ग्रामीण और नगर के जन्म मरण समंकों को संकलित कर राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पास भेज देता था, जहां से वह प्रकाशित होते थे। हमारे देश में जन्म और मरण संबंधी समंक स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक द्वारा वार्षिक विवरण के रूप में संपूर्ण देश के लिए प्रकाशित होते रहते थे। 1958 में जनगणना अधिनियम लागू होने के बाद से जन्म और मरण संबंधी समंकों में पंजीयन, संकलन इत्यादि का कार्य भी महापंजीयक के कार्यालय को सौंप दिया गया है। सूचनाएं प्राप्त के अनुसार प्रकाशित होती है और उनको ग्राम और नगरों में विभाजित कर दिया जाता है। सूचना के अलग अलग शीर्षक हैं, जैसे जन्म मृत्यु, मृत्यु का कारण, मृत्यु दर, टीके के समंक, बीमारी, कैदियों की जेल में मृत्यु दर इत्यादि इत्यादि। 1952 में भारतीय महापंजीकार ने जनसंख्या समंकों के सुधार की एक विस्तृत योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत मतदाता सूची और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का नवीनीकरण किया गया। सभी राज्यों में जन्म और मरण संबंधी न्यायाधीश गणना की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट समंक यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स। जनसंख्या वृद्धि या कमी को मापने के लिए जीवन समंक एक महत्वपूर्ण साधन है। व्यापक रूप से जीवन समंक जन्म, मृत्यु, विवाह, पृथक्करण, बीमारी आदि से संबंधित समंक होते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न मापों जैसे उर्वरता, प्रजनन, जन्म मरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इन आंकड़ों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है, जैसे जीवन समंकों को आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत उपयोगिता है। इन्हीं के आधार पर जनगणना के मध्य के प्रत्येक वर्ष के लिए जनसंख्या का समुचित अनुमान किया जाता है। इसका विश्लेषण कर जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की जाती है। जीवन समंकों की सहायता से फर्टिलिटी, प्रजनन और मरण से संबंधित दरों का अध्ययन कर वर्तमान जनसंख्या की प्रतिस्थापन गति ज्ञात की जा सकती है। जन्म मरण के पंजीयन से वैधानिक महत्व के जैसे जन्म तिथि, जन्म स्थान संबंधी प्रमाण पत्र मिलते हैं। इन समंकों के आधार पर ही स्वास्थ्य सेवाएं, शिशु कल्याण, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, सार्वजनिक चिकित्सालयों इत्यादि की स्थापना की जाती है। जब समाज का विकास अधिक मात्रा में शहरीकरण, औद्योगिकरण, प्रवासीकरण अथवा अधिक गतिशीलता की ओर होता है, तब जीवन समंक प्रशासन, न्याय और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। भारत में जीवन समंक संकलन की वर्तमान व्यवस्था, अगर हम भारत में देखें तो जीवन समंक संकलन की
5 विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, 10 वर्षीय जनगणना, 10 ईयर सेंसस। दूसरा, नागरिक पंजीयन पद्धति। तीसरा है न्यायाधीश पंजीयन पद्धति। चौथा है प्रतिमान पंजीयन योजना। और 5वां है जनानिकीय सर्वेक्षण। 10 वर्षीय जनगणना, इसके अंतर्गत जीवन की घटनाओं से संबंधित समंक संकलित किए जाते हैं, जिसमें फर्टिलिटी, जन्म, प्रवास आदि की सूचनाएं होती है। इस रीति से संकलित जीवन समंक केवल जनगणना वर्ष के लिए ही होते हैं। दूसरा है नागरिक पंजीयन पद्धति। जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत जीवन की घटनाओं का स्थायी और सतत लेखा किया जाता है। इसके लिए केंद्र स्तर पर महापंजीकार, राज्य स्तर पर मुख्य पंजीकार और जिला स्तर पर जिला पंजीकार, सहायक जिला पंजीकार की नियुक्ति की जाती है। और स्थानीय स्तर पर स्वायत्त संस्था के किसी अधिकारी को पंजीकार का कार्य दिया जाता है। घटना की सूचना देने का दायित्व तो स्थान से संबंधित व्यक्ति का होता है, जैसे घर पर मृत्यु होने पर परिवार का कर्ता, अस्पताल प्रसूति गृह में घटना होने पर चिकित्सा अधिकारी, जेल में घटना होने पर शहर में पुलिस और ग्राम में चौकीदार द्वारा सूचना दी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के पंजीकार द्वारा जन्म मरण संबंधी प्रविष्टियों को निर्धारित रजिस्टर में लिख दिया जाता है और जीवकों का विवरण राज्य के प्रमुख पंजीकार को प्रेषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है न्यायाधीश पंजीयन विधि। न्यायाधीश पंजीयन विधि के अंतर्गत नागरिक पंजीयन विधि की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और इस विधि में देवदर्शन द्वारा यानी कि रैंडमली चुने गए ग्रामीण और शहरी खंडों के दोहरे अभिलेख पर आधारित एक लघु पंजीयन होता है, जिसमें स्थायी प्रगणक जन्म मरण की सतत गणना करता है। प्रत्येक 6 माह के अंत में पर्यवेक्षक द्वारा स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाता है और दोनों विधियों से प्राप्त समंकों की तुलना की जाती है, जिसमें दोहरी गणना या आंशिक रूप से छूटे समंकों को भी समायोजित किया जा सके। तीसरा है प्रतिमान पंजीयन विधि। 1965 में भारत के पंजीकार ने सीमित क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर प्रतिमान पंजीयन विधि अर्थात मृत्यु के कारणों का सर्वेक्षण किया, किंतु वर्तमान में यह विधि सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में लागू है। इस विधि में प्रत्येक 6 माह द्वारा एक दूसरी एजेंसी द्वारा इन मृत्यु की जांच की जाती है और पूर्व लिखी गई मृत्यु का मिलान किया जाता है। यह सूचना राज्य के स्वास्थ्य निर्देशक को भेजी जाती है, जो राज्य स्तर पर समंकों का संकलन कर राज्य के महापंजी लेखाकार के पास उसे पहुंचाता है और इन समंकों का प्रकाशन महापंजीकार द्वारा वार्षिक प्रकाशन यानी कि सेंसस ऑफ डेथ ए सर्वे में किया जाता है। नेक्स्ट है जनानिकीय सर्वेक्षण। समय समय पर जनानिकीय सर्वेक्षण भी किए जाते हैं ताकि जनसंख्या के मध्यवर्ती वर्षों के लिए सूचना उपलब्ध होती रहे और ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन द्वारा विभिन्न घटकों में किए जाते हैं। भारत के महापंजीकार द्वारा भी भारतीय स्त्रियों की फर्टिलिटी रेट का अध्ययन करने हेतु 2 सर्वेक्षण किए जाते हैं। इस प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार से जो है जनानिकीय समंकों को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन समंकों के दोष। इस प्रकार के जो जीवन समंक एकत्रित किए जाते हैं उनमें कई प्रकार के दोष जो है वो पाए जाते हैं। जैसे पहला है अपूर्ण सूचनाएं। जो सूचनाएं होती है वो अपूर्ण होती है, जिसके कारण कई प्रकार की जो सूचनाएं जो है वो अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाते, जिसके कारण सूचनाएं पूर्ण प्राप्त नहीं होती। रीतियों की भिन्नता। संपूर्ण देश में एक रूप रीति नहीं है, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न ढंग से इन्हें अपनाया जाता है। मृत्यु के कारणों की छिपाने की प्रवृत्ति भी भारतीय नागरिकों में सामान्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट है व्यापकता का अभाव। प्राय समंकों में जन्म मृत्यु के समंक को संकलित किए जाते हैं, अतः समाज की सही स्थिति का पता नहीं चल पाता है। साथ ही साथ कर्मचारियों की लापरवाही भी इस कार्य को जो है और कठिन और जटिल बना देती है। फिर है तुलनीयता का अभाव। विभिन्न एजेंसियों द्वारा संकलित समंकों में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जाती ताकि समंकों की
सत्यता जांची जा सके। नेक्स्ट, डाक द्वारा सूचना देने की सुविधा का अभाव है। जो हमारे देश में जो है जन्म मरण संबंधी सूचना बिना डाक टिकट के देने की व्यवस्था नहीं है, अतः सूचना देने वाले को स्वयं पंजीयन कार्यालय जाना पड़ता है और ऐसे स्थिति में पूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। सूचना प्रकाशन में देरी, स्थानीय साधनों के अभाव में सूचना के प्रकाशन में भी विलंब होता है और साथ ही साथ विलंब से सूचना देने वालों को कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं करने का प्रावधान होने से कर्मचारी वर्ग भी इससे यहाँ पर गंभीर नहीं हो पाते। इस प्रकार से कई सूचना जो है समस्याएं यहाँ पर आती है। अतः इन समस्याओं के निदान के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। जन्म मरण समंकों के दोषों को दूर करने के लिए समितियों और आयोगों ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जैसे जीवन समंकों का जो पंजीयन है वो अनिवार्य होना चाहिए, जीवन समंकों में एकरूपता होनी चाहिए, साथ ही साथ कर्मचारियों को व्यापक रूप से यहाँ पर प्रशिक्षित किए जाने की, ट्रेनिंग दिए जाने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट, यांत्रिक सारणियन और प्रमाप प्रारूप जो है वो बनाए जाने चाहिए। दंड की व्यवस्था भी की जानी चाहिए अगर कोई व्यक्ति सूचना नहीं देता है। निःशुल्क डाक सूचना की सुविधा भी हम देकर समंकों को सही ढंग से प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। साथ गैर प्रतिचयन विभ्रमों का नियंत्रण किया जाना चाहिए। वर्तमान वृद्धि दर का अनुमान लगाना भी आवश्यक है। साथ ही साथ जीवन समंकों की जनगणना समंकों से संबद्धता होनी चाहिए और 10 वर्ष को प्रशिक्षित और नेक्स्ट है जनता को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जीवन मरण संबंधी समंकों की उपयोगिता को समझाने के लिए जनता को व्यापक रूप से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। सूचना देने वाले को एक पंजीयन प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम जो है पंजीयन विधि का प्रयोग करके जनसंख्या संबंधी सही, सटीक और सही सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम अपनी आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या संबंधी नीतियों में उनका व्यापक रूप से प्रयोग कर सकें। थैंक यू सो मच।